हेलो एवरीवन, हिमाचल योद्धा क्लासेस में आप सबका स्वागत है। एचपी पुलिस के लिए हमने मैथ कोर्स लॉन्च कर दिया है। हमने जो एचपीएसएससी ने सिलेबस दिया उसके अनुसार जो है अपने मैथ के टॉपिक स्ट्रॉन्ग करने हैं। हालांकि जो एचपीएसएससी ने मैथ के जो टॉपिक दिए हैं वो बहुत कम दिए हैं। उन्हीं टॉपिकों को मत पढ़िए आगे, मतलब कि ये जो होते हैं ना, जो पेपर करवाने वाले होते हैं ना, ये हमारे साथ गेम में खेलते हैं। जरूरी नहीं है कि सिलेबस यही डालेंगे। मैथ का जो एरिया है बहुत बड़ा है, यानी बहुत ज्यादा बड़ा है, तो ये कहीं से भी डाल सकते हैं। ये तो ऐसे ही इन्होंने दिया है, पर फिर भी जो इन्होंने सिलेबस दिए हैं वो हम जरूर करेंगे। और उससे आगे भी कुछ और जो टॉपिक है वो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हम करेंगे, क्योंकि मैथ कहीं से भी डाल सकते हैं। जरूरी नहीं है कि एक ही टॉपिक से, यानी जो इन्होंने टॉपिक दिए है उसी से ही डालें। हम पहले तो हम सिलेबस करेंगे जो एचपीएसएससी ने दिया है, उसके बाद जो अदर टॉपिक करेंगे। ये सीरीज जो है लगातार चलती रहेगी, यानी रोज आपको इसकी वीडियो मिलती रहेगी। आज का टॉपिक हमारा क्या है? रैशनल नंबर, यानी प्रमेय संख्या और अप्रमेय संख्या। हम जो है इसके पूरे बेसिक तक जाएंगे, हर सवाल करेंगे, यानी छोटी से छोटी चीजें करेंगे जो आ सकता है और जिनकी आने की पूरी पूरी संभावना है। देखिए क्या होता है प्रमेय संख्या, अप्रमेय संख्या। देखिए परिमेय संख्या या रैशनल नंबर। परिमेय संख्या क्या होता है? ऐसी संख्या होती है, प्रमेय संख्या ऐसी संख्या होती है जो दो पूर्णांकों को अनुपात के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे दो पूर्णांकों को अनुपात के रूप में लिखा जा सकता है, उन्हें कहते हैं प्रमेय संख्या। यानी पी जिनको पी बटा क्यू के रूप में लिखा जा सकता है उन्हें कहते हैं प्रमेय संख्या है। और हाँ, पी बटा क्यू में क्यू कभी भी हम जीरो नहीं होता। अगर क्यू जीरो हो गया तो वो इन्फिनिटी कहलाती है। अगर इसके उदाहरण देखे जाए तो 2 हो गया, 4 हो गया, यानी जो नंबर होता है ना वो परिमेय संख्या होती है। क्योंकि इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 1/2 के रूप में, यानी 1/2 के रूप में, 1/5 के रूप में, 3/4, यानी इसको हमने 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं बटा के रूप में जी। यानी प्रमेय संख्या क्या होती है? जिन्हें हमें बटा के रूप में लिख सकते हैं, यानी 1/2, 3/4, 5/6, 6/7, यानी ये प्रमेय संख्या हमारे पास आ गई, प्रमेय संख्या है। सही है। आगे दिया प्रमेय संख्याओं के बारे में कुछ बातें, ये बातें भी आप सीख लीजिए, देख लीजिए, लिख लीजिए, क्योंकि कुछ भी आ सकता है पेपर में जिस हिसाब से इनका सिलेबस है। अगर इन्होंने सिलेबस से ही पेपर डाला तो ये बीच बीच में जो बेसिक चीजें हमने पढ़ी हुई है, यानी जो छोटी क्लासों में हमने पढ़ी हुई है, उनको आप लिख लीजिए और देखिए कि क्या क्या आ सकता है, और उसे इसको लिख लीजिए। यानी क्या क्या हो रहा है? ये हो रहा है कि प्रमेय संख्याएं वास्तविक संख्या होती हैं, और जो प्रमेय संख्या होती है ना वो वास्तविक संख्या होती है। दूसरा हमारे पास जो पॉइंट है, प्रमेय संख्या धनात्मक हो सकती है या ऋणात्मक हो सकती है। एक बार फिर से देख लीजिए, प्रमेय संख्या जो है धनात्मक हो सकती है और ऋणात्मक हो सकती है। यानी क्या? जैसे -2 हो सकती है, +1 हो सकती है, यानी जो प्रमेय संख्या है वो ऋणात्मक भी हो सकती है और धनात्मक भी हो सकती है। इसका मतलब हुआ ये। आगे वो रह गया पूर्णांक प्राकृतिक संख्याएं और पूर्ण संख्याएं प्रमेय संख्या के उप समुच्चय है। यानी पूर्णांक प्राकृतिक संख्याएं और पूर्ण संख्याएं जो हैं वो प्रमेय संख्या के उप समुच्चय हैं। ये हुए इसकी क्या कुछ बातें प्रमेय संख्या की, जो कि पेपरों में आ सकती है। अब देखते हैं हम अप्रमेय संख्याएं। देखिए अब बात करते हैं हम अप्रमेय संख्याएं की। अप्रमेय संख्याएं क्या होती है? ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उन्हें अप्रमेय संख्या कहते हैं। यानी हम ऐसे p बटे q में, यानी जैसे पीछे देखा जाए अब परिमेय संख्या को ऐसे 1/2, 1/5 के रूप में हम लिख रहे थे, उस हिसाब से हम इन अपरिमेय संख्या को नहीं लिख सकते। यानी √2 बटा ऐसे नहीं इनको लिख सकते, यानी पाई बटा कुछ ऐसे करके कुछ नहीं लिख सकते। इन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। और इनके जो एग्जाम्पल दिए हैं मैंने यहाँ पर, जैसे √2 हो गया, √7 हो गया और पाई, इसके जो एग्जाम्पल है, अगर पेपर में आया कि अपरिमेय संख्या क्या है इनमें से, तो हम इनको लिख सकते हैं। अब देखिए इस टॉपिक से क्वेश्चन क्या आएंगे मैं आपको बताऊंगा। जैसे क्वेश्चन लाया हूं मैं आपके लिए, क्या सभी प्रमेय संख्याएं डैश संख्याएं हैं। सभी प्रमेय संख्याएं डैश संख्याएं हैं। ऑप्शन हमारे पास है पूर्ण, बी ऑप्शन है हमारे पास पूर्णांक, 3 ऑप्शन है, सी ऑप्शन है हमारे पास अप्रमेय, और डी ऑप्शन हमारे पास वास्तविक। यानी जो इसका जो आंसर होगा यहाँ पर होगा क्या? डी ऑप्शन, यानी वास्तविक। एक बार फिर से देख लीजिए, सभी प्रमेय संख्याएं डैश संख्याएं हैं, यानी वास्तविक संख्याएं हैं। पीछे मैंने जो करवाया आपका उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। आगे देखा जाए, अगर क्वेश्चन आएगा जैसे क्या है,
पाई कौन सी संख्याएं हैं, अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा, पाई कौन सी संख्याएं हैं। ऑप्शन हमारे पास है परिमेय, दूसरा है अपरिमेय, तीसरा है दोनों, और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। यानी पाई जो एक संख्या है वो कौन सी संख्या है, यानी अपरिमेय। पाई जो है हमारे पास क्या है, अपरिमेय है। इस हिसाब से आपको क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि इन्होंने जो है एक बड़ा कम जैसा सिलेबस दिया है, इसलिए हम इसके बेसिक करने की पूरी कोशिश करेंगे। अब देखते हैं हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो हमने छोटी क्लासों में पढ़े हैं और जिनकी आने की पूरी संभावना है, बेसिक ये क्वेश्चन करेंगे हम। सो आगे देखेंगे हम। सो ये आगे हमारे पास अपरिमेय और परिमेय संख्या वाले सवाल ये हमारे पास दिए हैं। देखिए सवाल कैसे हैं, कौन सी संख्या अपरिमेय है और कौन सी परिमेय है। सवाल पहला है 2 माइनस √5, दूसरा है हमारे पास 3 प्लस √23 और माइनस में -23 यानी √23। थर्ड है हमारे पास 2√7 और 7√7, और चौथा है हमारे पास 1/√2, 1/√2, और पांचवा हमारे पास 2 पाई। अब हमें देखना है कि कौन सी यहाँ पर अपरिमेय है और कौन सी परिमेय है। देखिए पहला है हमारे पास क्या है, 2 माइनस √5। ये हमेशा जब ऐसा सवाल आएगा, ये पूछा जाएगा कि अपरिमेय है या परिमेय है, ये हमेशा अपरिमेय होती है। क्यों, इसका रीजन लिखिए। जब किसी अपरिमेय, लिखिए जब किसी अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या से माइनस करते हैं, संख्या से घटाते हैं, तो वो हमेशा अपरिमेय होती है। यानी जो पहली जो संख्या है यहाँ पर वो अपरिमेय है। यानी 2 माइनस √5 जो है यहाँ पर अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये हुआ हमारे पास अपरिमेय। दूसरा है हमारे पास क्या, 3 प्लस √23 और ब्रैकेट में कितना -23। इसको हम ऐसे खोल के लिख सकते हैं, 3 प्लस √23 -23। देखिए ये प्लस का ये माइनस का ये कट जाता है, जब ऐसे होता है प्लस माइनस के कट जाते हैं। हमारे पास बचा 3, यानी जो 3 जो हमारे पास है यहाँ पर क्या है, परिमेय संख्या, क्योंकि इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ये हो गया हमारे पास दूसरा सवाल। तीसरा सवाल है हमारे पास क्या, 2/√7 इसमें हमने देखना कि ये परिमेय है या अपरिमेय है। देखिए 7/7 जिसको हम काट देते हैं, और 2/7 यहाँ पर P/Q के रूप में है, यानी P/Q के रूप में ये है, तो ये हो गया हमारे पास परिमेय संख्या। यानी तीसरे वाला पार्ट हमारे पास क्या हो गया, परिमेय संख्या। अब चौथे वाला आ गया हमारे पास क्या, 1/√2। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ये नीचे वाला जो इसको बोलते हैं अंश, इसको बोलते हैं हर। ये जो नीचे वाला होता है ना, इसकी गुना हो जाती है ऐसे 2/2, और जब लास्ट में आ जाएगा √2 और ये हो जाएगा ऐसे 2/2, ऐसी गुना में हो जाएगा, जिसको जब हम इसको सॉल्व करते हैं। और जब इसको सॉल्व करेंगे ऊपर √2 ही हो जाएगा और 2/2 हो जाएगा 2 के बराबर। यानी क्या, ऊपर आ गया √2, यानी ये हो गया हमारे पास अपरिमेय। जो √2 की जो वैल्यू होती है ना, वो हमेशा अपरिमेय होती है, तो ये हो गया हमारे पास अपरिमेय। और जो पांचवा जो इसको पार्ट है यहाँ पर क्या है, 2 पाई। 2 पाई भी हमेशा अपरिमेय होता है। क्यों, देखिए इसका रीजन क्या है, जब किसी पाई जो है यहाँ पर अपरिमेय है, लिखिए जब किसी अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या से गुना करते हैं, तो वो हमेशा अपरिमेय होता है। देखिए एक बार फिर से देखिए कि इनको कैसे कैसे किया हमने। पहले वाला अपरिमेय है, दूसरे वाला हमारे पास परिमेय है, तीसरे वाला हमारे पास परिमेय है, चौथे वाला हमारे पास अपरिमेय है, और पांचवें वाले में हमारे पास क्या है, अपरिमेय है। सो ये हो गए इससे रिलेटेड सवाल। अब देखते हैं कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे कैसे सवाल आए हुए हैं। अब देखते हैं कुछ सवाल। देखिए अब देखते हैं कुछ सवाल कैसा है, ब्रैकेट में है 3 प्लस √3 और दूसरे ब्रैकेट में 2 प्लस √2। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। पहले जो है इसकी गुना यहाँ होगी, यानी क्या,
3 गुना 2 करेंगे, ऐसे ये आ गया हमारे पास, और फिर इसी की ही गुना इसको होगी, यानी क्या हो गया हमारे पास हो गया प्लस √3 गुना √2। देखिए पहले 3 की गुना यहाँ कर दी, आ गया हमारे पास 6 प्लस 3 √2, ये वाला प्लस हमने ऐसे ही लिख दिया, और ये आ गया हमारे पास वैल्यू। अब करेंगे इस वाले की गुना करेंगे अब इसको, यानी क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया हमारे पास प्लस 3 गुना 2 प्लस ये वाला यहीं पर गुना कर दिया, यानी √3 गुना √2, ये कर दिया हमने सॉल्व। हमारे पास क्या आया यहाँ पर 6 प्लस 3 गुना √2 प्लस 2 आगे आ गया 2 √3 प्लस √3 गुना √2। देखिए इसको सॉल्व किया मैंने, इसकी गुना यहाँ की, इसकी गुना यहाँ की, और ये आ गया हमारे पास सवाल। आगे देखिए अब इसको कैसे किया जाएगा, आगे 6 ऐसे कैसे, ये सॉल्व हो गया है, यहाँ पर खत्म हो गया, और 2 √3, और यहाँ अंडर सेम है, यानी ये गुना हो जाएंगे, यानी √6 यहाँ पर आ जाएगा, 3 गुना 6 √6, ये हो गया हमारे पास ये सॉल्व। 6 प्लस 3 √2 प्लस 2 √3 प्लस 6, ये आ गया इसका सही आंसर। एक बार फिर से कर लीजिए, इसकी गुना पहले यहाँ हुई और फिर इसकी ही गुना यहाँ हुई, उसके बाद जो है जो √3 था उसकी गुना यहाँ की, और जो √3 की गुना जो है यहाँ पर √2 से की। देखिए मैं बना देता हूँ इसको अच्छे से, पहले इसकी गुना यहाँ हुई, इसकी गुना यहाँ हुई, और इसकी गुना फिर यहाँ हुई, इसकी गुना यहाँ हुई, ये हो गया हमारे पास ये सॉल्व। अब देखते हैं अगला सवाल। देखिए ये दिया है 3 प्लस √3 और 3 माइनस √3, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये जो हमारे पास एक फॉर्मूले से सॉल्व होगा, यानी क्या a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी। देखिए ये a है, ये b है, ये a है, ये b है, यानी एक ही समान है ना, a प्लस बी ए माइनस बी, ये किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है ये वैल्यू। यानी जो वैल्यू है ये खोल के ऐसे ही लिखी गई है, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, ए हमारे पास क्या है 3, यानी 3 का स्क्वायर माइनस बी कितना है √3 का स्क्वायर होल स्क्वायर, सही है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 का स्क्वायर हो गया 9 माइनस, और हमारे पास ये √3 जब ऐसे आता है ना, ऊपर कोई वैल्यू आती है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इस √ का मतलब ये ऐसा होता है कि 1/2 पावर 1/2 और 2 ऐसे होता है, √ का मतलब 1/2 होता है। और जब इसको सॉल्व करेंगे, और जब ये बाहर से ऐसे बाहर को गुना हो जाता है, जब गुना हो गया तो ये कट गया, यानी क्या 9 माइनस 3 आ गया हमारे पास क्या 6। एक बार फिर से देख लीजिए इस सवाल को, ये जो वैल्यू है हमने फॉर्मूले से किया, यानी a प्लस बी ए माइनस बी करके इसको किया, और a हमारे पास a था, b हमारे पास यहाँ पर √3 था, और जब यहाँ पर इनको पुट किया a और b को यहाँ पर, तो हमारे पास जो वैल्यू ऐसे सॉल्व आ गई, यानी लास्ट में जो उत्तर आया हमारे पास, ये हमारे पास आ गया 6। सो ये हुए 2 सवाल, आगे भी कुछ सवाल देखते हैं। देखिए अब अगला सवाल है हमारे पास क्या, √5 प्लस √2 का स्क्वायर क्या होगी वैल्यू, और यहाँ दिया है हमारे पास √5 माइनस √2, और दूसरे ब्रैकेट में दिया है हमारे पास √5 प्लस माइनस प्लस √2। देखिए इसको कैसे करेंगे, इसको भी हम फॉर्मूले से करेंगे, जो बेसिक 6ठी 7वीं में पढ़ा हुआ है, क्या a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये आया हमारे पास फॉर्मूला। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ऐसे भी इसको लिखा जा सकता है, आगे पीछे किया और कुछ नहीं किया। यहाँ पर जो हमारे पास क्या है, a हमारे पास √5 है और b हमारे पास √2 है, इसको पुट करेंगे नॉर्मली, यानी a हमारे पास क्या है √5 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर आ गया यहाँ पर, और ये हमारे पास आया 2, a हमारे पास √5 है और गुना √2, ये हमारे पास जो है a b की वैल्यू आ गई, और हमारे पास b हमारे पास क्या दिया है √2 का स्क्वायर। देखिए नॉर्मली पुट किया, कुछ नहीं किया, वैल्यू पुट की, -5 यहाँ पर a था और -2 यहाँ पर b था। ये अब आगे कैसे इसको सॉल्व करेंगे, जब इसको सॉल्व करके खोलेंगे तो इससे ये कट जाएगा, ये हमारे पास 5 आ गया। जब इसको सॉल्व करेंगे √2 इसकी गुना यहाँ हो जाएगी, यानी क्या हो गया ये 2 माइनस 10, यानी 5 और 2 की यहाँ पर गुना हो गई, और आगे हमारे पास क्या आया √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर। अब आगे करेंगे इसको ऐसे 2
माइनस अंडर रूट 10 सॉरी गुना अंडर रूट 10, यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 10 गुना में 2 अंडर रूट 10 प्लस इसको अब सॉल्व करेंगे 2, जैसे ये इसकी वैल्यू 1/2 होती है, 2 यहाँ आ गई और ये कट गई, यानी हमारे पास जो वैल्यू आई वो 5 प्लस अंडर रूट 2 अंडर रूट 10 प्लस 2 यहाँ पर जो वैल्यू आई ये अब जमा हो जाएगी, यानी जो लास्ट में जो हमारे पास जो वैल्यू यहाँ पर आई वो आई 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 2 अंडर रूट 10, ये हमारे पास जो है लास्ट वैल्यू आई। एक बार फिर से देख लीजिए, हमने फॉर्मूला पुट किया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी क्या ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर यहाँ पर ऐड किया, यानी फॉर्मूला हमने पुट किया। ए हमारे पास अंडर रूट 5 था, उसकी वैल्यू यहाँ पर पुट की, उसका स्क्वायर लिख लिया। फिर उसके बाद हमारे पास 2 गुना अंडर रूट 5 गुना अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 का स्क्वायर यहाँ पर हमने कर लिया। उसके बाद यहाँ पर हमने काट दिया, क्योंकि स्क्वायर और अंडर रूट 2 का मतलब होता है जैसे 5 का अंडर रूट 2, यहाँ पर इसका इस अंडर रूट 2 का ही मतलब 1/2 होता है, और ऊपर 2 जब ये बाहर कट गुना हो जाएगा तब ये कट जाएगा, यानी हमारे पास आ गया 5, उसके बाद 2 गुना अंडर रूट 10 प्लस अंडर रूट 2 का स्क्वायर, ये यहाँ पर भी वैसे ही हुआ, यानी ये कट गया, और 5 प्लस 2 किया हमने 7, और 7 प्लस 2 अंडर रूट 10 इसका जो है सही आंसर है। ये हो गया हमारे पास पहला सवाल। अब देखते हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल में भी हम फॉर्मूला यहाँ पर पुट करेंगे, यहाँ पर ये है a और ये हमारे पास b, और जो फॉर्मूला यहाँ पर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका जो फॉर्मूला होता है a प्लस बी और a माइनस बी, ये यही लिखा हुआ है, देखिए a प्लस बी यानी a प्लस बी यानी a माइनस बी और a प्लस बी, प्लस करो चाहे माइनस करो वो एक ही बात है, a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी यानी a माइनस बी और a प्लस बी एक ही बात है। ठीक है, पुट करेंगे a प्लस बी यानी क्या 5 प्लस अंडर रूट 2, अच्छा सॉरी हमारे पास जो वैल्यू है वो हमारे पास है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हमने यहाँ पर जो वैल्यू पुट करनी है, यानी अंडर रूट 5 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर जो हमने यहाँ पर पुट करनी है। तो अंडर रूट 5 का स्क्वायर यहाँ पर 5 1/2 ऐसे लिख दीजिए, और 2 को ऐसे ही बाहर लिख दीजिए, और अंडर रूट 2 का स्क्वायर यानी 2 को यहाँ ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 1/2 और बाहर 1/2, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि जो अंडर रूट की जो वैल्यू होती है ना यहाँ पर वो 1/2, जो अंडर रूट होता है वो हमेशा 1/2 के बराबर होता है। जो जहां पर भी अंडर रूट लिख लिया उसका मतलब वहां पर क्या होगा अंडर रूट 1/2 अंडर रूट जहां पर आपको मिल गया। अब इसको सॉल्व करेंगे कैसे, आगे यहाँ पर आ गया क्या, जब पावर अंदर होती है जब वो बाहर जाती है तो वो गुना में चली जाती है, ऐसे गुना में, और आगे ऐसे आ गया 2 1/2 ऐसे ऐसे बाहर गुना में चली जाती है, और ये कट गया पावर जब ये कट गया, जब गुना में होगा तो ये कट गया, तो हमारे पास लास्ट में क्या बचा 5 की पावर 1 और 2 की पावर 1 एक ही होता है, यानी क्या 5 - 2, यानी जो लास्ट में हमारे पास उत्तर आया वो हमारे पास क्या है आंसर 3 इस क्वेश्चन में। सो ये हो गया सॉल्व। एक बार फिर से देख लीजिए, हमने जो फॉर्मूला यहाँ यूज किया वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला यहाँ पर यूज किया, और नॉर्मली सॉल्व किया, वैल्यू को पुट किया, अंडर रूट को काटा, और लास्ट में हमारे पास ये आ गया हमारे पास आंसर। सो ये हो गया अपरिमेय संख्या वाले सवाल, कुछ बेसिक जैसे सवाल। आगे भी हम अच्छे सवाल करते रहेंगे, क्योंकि पुलिस के लिए जो सिलेबस दिया उसके अनुसार हम चल रहे हैं, जो उन्होंने सिलेबस दिया उसको पूरा करेंगे, सिलेबस करने के बाद अदर टॉपिक भी करेंगे, क्योंकि देखा जाए तो ये एग्जाम वाले हमारे साथ गेमें खेलते हैं, ये सिलेबस कुछ और देते हैं और पेपरों में कुछ और आता है, इसलिए हम सिलेबस तो करेंगे ही, पर जो दूसरा अदर सारा जो गणित है वो हम करेंगे, यानी सारे मैथ को हम करेंगे, पर उससे पहले जो सिलेबस दिया उसको हम पूरा करेंगे, उसके बाद ही हम अगले टॉपिक को अगला जो करेंगे जो अपने मैथ में और एग्जामों में आता है। सो ये हुआ हमारे पास आज की क्लास, और हाँ हमको सब्सक्राइब भी कीजिए, यानी हिमाचल योद्धा क्लासेस को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, लाइक भी कीजिए। ऐसे ही रोज हमारे साथ हमारी वीडियो के साथ जुड़े रहें और अपने मैथ को सही कीजिए पुलिस के लिए। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।